हम एक ही टॉपिक 10 बार रिपीट करते रहेंगे? क्लास में अटेंड करनी है? ये सबको बोल देना, अलर्ट कर देना, ठीक है, कि क्लास लें। ये लास्ट बार है, ठीक है, बोल देना, मैम स्ट्रिक्टली कह रही थी। पर क्या बात क्या है कि तुम लोग क्यों नहीं क्लास कर रहे हो? इतने कम बच्चे क्यों प्रेजेंट हैं? मैम पहले से इंफॉर्मेशन ना होने के कारण। क्या पहले से ही? क्या कह रहे हो मैम श्रेयांश? लिंक एक दो घंटे पहले मिल जाता तो शायद ज्यादा बच्चे ज्वाइन करते हैं। नहीं तो 1-2 घंटे पहले हम इनको इन्फॉर्म करें, उनको पता नहीं है कि 12 बजे से क्लास होती है? ये आप लोग की ड्यूटी है, आप लोगों को पेपर देना है, और ये इंटरनल पेपर है, समझ रहे हो ना? इंटरनल पेपर मीन्स कि पूरा मेरा ही, मतलब मैं ही चेक करूंगी, मैं ही उसमें ग्रेडिंग दूंगी, सब मेरा ही है उसमें। तो अटेंडेंस भी उसमें मैटर करती है कहीं ना कहीं, है ना? ठीक है। यस मैम। एनीवेज, स्क्रीन दिख रही है? यस। ठीक है, अभी हमने डेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम देख लिया था। अब हम देख रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो उसका बेस होता है वो क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे एक हमारा डेसिमल आ गया, डेसिमल को हम बाइनरी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर वैल्यू। और जो उसके राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। जो इंटीजर वैल्यू होती है उसमें जो वैल्यूज होती हैं जो 2 रेज़ टू द पावर में होती हैं, ठीक है, और जो उनका बेस जो होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक पॉजिटिव बेस्ड होता है, ठीक है। अब जो हमारी फ्रैक्शनल पार्ट होती है उसमें जो वैल्यू होती है उसमें 2 रेज़ टू द पावर, देखिए यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 इस तरीके से लिखी है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 सिंबल होते हैं, जैसे कि आपको अभी हमने बताया था डेसिमल में 10 सिंबल्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें कितने सिंबल होते हैं? इसमें 2 सिंबल होते हैं। कौन कौन से? 0 एंड 1, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि मतलब बिट, बिट क्या होता है? जिसका साइज 1 होता है, जिसको हम 1 से, मतलब या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा। अगर यही कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिजिट हो तो उसको हम डेसिमल कहते हैं, जिसका साइज आपका 4 होता है। और यही अगर कॉम्बिनेशन होता है 8 बिट्स का, उसको हम बाइट्स कहते हैं, और जिसका जो साइज होता है वो क्या होता है? 8 होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं यस है? मैम। यस मैम, क्लियर है। देखिए, देखिए जैसे कि हमने वहाँ पे डेसिमल में देखा था कि डेसिमल को हमने अदर्स से और अदर्स को डेसिमल से कन्वर्ट किया था। यहाँ पे हम बाइनरी नंबर को अदर्स से और अदर्स को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो पहले जो है वो हमारा है कि बाइनरी टू अदर्स हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, बाइनरी टू अदर्स में पहला है हमारा बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल में क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक ये हमारा बाइनरी नंबर दे रखा है 1011, ठीक है। तो 1011 को हम पहले क्या करेंगे? जैसे कि हमने अभी आपको ऊपर बताया कि हम अगर इंटीजर वैल्यू है तो 2 की पावर में 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन चाहते हैं। अगर वो डेसिमल के बाद की वैल्यू है तो उसमें क्या जाते हैं? -2, -3, -4, -5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल तो नहीं लगा हुआ है, मीन्स ये इंटीजर वैल्यू है। तो इंटीजर वैल्यू में डिजिट क्या है? 1101, ठीक है। तो कितनी डिजिट है? 4 डिजिट है। तो यहाँ से हम 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड 2 रेज़ टू द पावर 3
इससे इसको शो करेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने 1 जो आपका लीस्ट अभी आपको बताया था कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो जो एलएसबी है जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो क्या है हमारी 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 0, उसके बाद में आता है 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1, 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए 1 से अगर 2 रेज़ टू द पावर 3 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया। 0 से कोई भी चीज 0 होती है तो वो 0 हो जाती है। 1 इंटू 2 2 हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 0 जो होता है वो उसकी वैल्यू 1 होती है ना। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1 1 डेसिमल का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? यस मैम क्लियर है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑक्टा से बाइनरी को ऑक्टा में हमें कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी को ऑक्टा में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए आपको बताया था कि ऑक्टा जो होता है वो उसका जो बेस होता है वो 10 होता है, सॉरी उसका बेस होता है 8। ठीक है, तो ऑक्टा का जो बेस है वो क्या होगा 8 होगा। ठीक है, तो 8 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ। कैमरा दिख रहा है, कैमरा शो हो रहा है? यस मैम। कैमरे के साथ में स्लाइड होगी। ओके, देखिए अब हमें क्या करना है, पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी ऑक्टा को हम बाइनरी नंबर्स में किस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो हमें पहले पता होना चाहिए ऑक्टल, ऑक्टा है, दिख नहीं रहा है, ऊपर है ज़्यादा। हाँ बेटा, मैम दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरा थोड़ा ऊपर करिए। एक सेकेंड। यस मैम। तो देखिए ऑक्टल में हमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम 8 कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 8 कॉम्बिनेशन कौन कौन से, 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1। ठीक है, ये जो होता है ये हमारा, ये जो होता है ये हमारा 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका 2 को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका 3 को, 4 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है कि? तो देखिए यहाँ पे मैंने दिख रहा है। अगर कोई भी आपका ऑक्टल नंबर होगा या बाइनरी में लिखा होगा तो आप उसको ऑक्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये नंबर है, नंबर दिख रहा है, स्लाइड दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रहा मैम। कैमरा भी दिख रहा है, स्लाइड भी दिख रही है। यस मैम, कैमरा बोर्ड दिखाई दे रहा है। बोर्ड दिख रहा है और स्क्रीन दिख रही है। देखिए कोई भी आपका नंबर है, जैसे मान लीजिए अभी हमें क्या करना था, बाइनरी को कन्वर्ट करना था। कोई हमारे पास में नंबर है 1 1 1 1 1 0, ये कोई नंबर है। अब इसको हमें ऑक्टा में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है। देखिए इसके 3 के कॉम्बिनेशन बना दिया हमने, 3 के क्या बना लिए, कॉम्बिनेशन बना लिए। इसके 3 के कॉम्बिनेशन, इसका 3 का कॉम्बिनेशन। तो हमें पता है 1 1 0 क्या होता है, 1 1 0 हमारा क्या होता है 6 होता है ना, और 1 1 जो होता है तो हमारा क्या होता है 7 होता है। तो अगर हम पूरे बाइनरी नंबर को, ये हमारा बाइनरी नंबर है, तो हमने क्या किया है, ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऑक्टल में उसका जो नंबर होगा वो आंसर क्या आएगा आपका
76, ठीक है? ठीक है? यस मैम। यस मैम। क्लियर हुआ? यस मैम। यस। अच्छी तरह से क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ। ठीक है? यस ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस मैम। तो देखिए यहाँ पे बाइनरी से ऑक्टल में हमें कन्वर्ट करना है। हमें नंबर क्या दे रखा है? 1011। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 के कॉम्बिनेशन ले लेंगे। आप देखिए यहाँ 1 के आगे जो सबसे पहले दे रखा है जो आपका LSB है उसके आगे हम 0 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने? 011 ये 011 को एक नंबर ले लिया है, मतलब 3 का कॉम्बिनेशन ले लिया, और दूसरे नंबर को हमने क्या ले लिया है? 001। तो हमारा 011 क्या होता है? 3 होता है, और 001 क्या होता है हमारा? 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 13। क्लियर? ठीक है बेटा? यस मैम। ठीक। अब हमें करना है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब ये भी देख लेते हैं हम कि हेक्साडेसिमल अगर हमें कन्वर्ट करना होता है तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये तो समझ आ गया ऑक्टल। ऑक्टल तो समझ आ गया होगा। यस मैम। अब देखिए हेक्साडेसिमल में क्या होता है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है? यही जो होते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो कितना होता है? 16 होता है। बेस इसका कितना होता है? 16। जैसे ऑक्टा का 8 होता है, इसका बेस कितना होता है? 16 होता है। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखेंगे, 16 के कॉम्बिनेशन लिखेंगे। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15। इसके लैंग्वेज में जब यहाँ पे हमारा 11 आता है तो ये हमारा A हो जाता है, 12 के लिए ये B हो जाता है, 13 के लिए जो ये होता है ये आपका क्या हो जाता है? C हो जाता है, ये D हो जाता है, और ये क्या होता है? ये A है, 10 के लिए, B के लिए आपका C ये हो जाएगा, D ये हो गया, E ये हो गया, F ये हो गया। ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें नंबर कितने मिल रहे हैं? टोटल 16 नंबर मिल रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 15 तक। ठीक है? तो 0 से 15 तक हम कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 16 नंबर, मतलब 16 नंबर। ठीक है? अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? तो इसके लिए एक बहुत इजी फॉर्मूला हमने डिस्क्राइब किया है। जो फॉर्मूला हमारा क्या है? जैसे आपका कोई भी नंबर क्योंकि आपका 16 डिजिट को शो कर रहा है तो हम उसको एक सिंपल फॉर्मूला होता है 8421। 8421। ठीक है? अब हमें बाइनरी कोई भी नंबर देंगे। बाइनरी कोई भी नंबर मींस कि हमें कोई नंबर दे दिया है 0101 010। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? वो प्रत्येक करके सिर्फ उसको ले लेंगे, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी हेक्साडेसिमल में वो क्या आएगी? 5 आएगी। मींस जो 8 था वो 0 हो गया, 2 था वो 0 हो गया, और 4 के 4 में 1 है और 1 में 1 है, तो वहां पे हमने 4 प्लस 1 कर दिया है, इक्वल क्या आ गया हमारा? 5 आ गया। ठीक है? तो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है कि हम 4821 वाले फॉर्मूले से इसमें चलते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? किसी को डाउट है बताइए। डाउट है तो प्लीज बताइए। हाँ बोलो 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 बेटा। हम एक बार और रिपीट कर देंगे। देखिए बेटा ये फार्मूला 8421।
हाँ, जो हेक्साडेसिमल होता है वो 16 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, 16 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम इजीली सॉल्व कैसे कर लेते हैं, एक हमारे पास में इसको इजीली सॉल्व करने के लिए एक मेथड है 8421। इससे हम कोई भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई बाइनरी नंबर है, तो जैसे मान लीजिए ये दे रखा है बाइनरी नंबर, ये कोई बाइनरी नंबर दे रखा है। अब इस बाइनरी नंबर को हम पहले तो चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हमने चार पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया। तो पहला पार्ट है, तो ये क्या है हमारा 1010। तो यहाँ पे हम करेंगे कि 8421। अब 84 में तो 00 है, 00 है, तो वैल्यू को हम कट कर देंगे क्योंकि 0 into 0 0 होता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 + 2, 8 + 2 यहाँ होता है हमारा 10। और हम इसमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं 10 को हम a में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ये a आ जाएगा। अब इसके लिए लिख देते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है 1 2 4 8, ठीक है। अब 8 है प्रेजेंट, तो 8 हो जाएगा +4, मतलब यहाँ पे 1 की जगह 1 प्रेजेंट है, 2 नहीं प्रेजेंट है क्योंकि 2 की जगह 0 है, यहाँ 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 + 4 कितनी हो गई 13। 13 को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 13 को हम d लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा d। तो इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा d। इसका आंसर क्या आ जाएगा d, ठीक है। यस मैम। ठीक है, क्लियर है। सिंपल एक छोटा सा मतलब एक टेक्निक है ये कि 8421 से हम इसको सॉल्व करते हैं। 8421 में जहाँ पे 1 होता है बस उसी नंबर को हम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा 1010 में 8 के जहाँ पे 8 आ रहा था वहाँ पे 1 है, मीन्स 8 को हम लेंगे। 0 मतलब 4 को हम नहीं लेंगे, फिर हम किसको ले रहे हैं 2 को ले रहे हैं क्योंकि 2 में 1 आ रहा है और 1 में 0 है, तो हम क्या ले रहे हैं सिर्फ 8 + 2 ले रहे हैं, तो उसका कितना आ रहा है 10। 10 को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे हमने a लिख दिया। उसी तरीके से b आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर कि नहीं हुआ? डाउट हो तो बताएं, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए ऑक्टाडेसिमल को भी इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। क्या किया 4 का पेयर ले लिया, ये देखिए 4 का पेयर ले लिया है। 4 के पेयर में जो पहला पेयर है यहाँ देखिए 1110 है, तो यहाँ पे 8421 लिखिए, तो 8 + 4 + 2, क्योंकि 1 जगह के 1 में क्या है 0 है, तो 1 को हम नहीं लेंगे, तो 8 + 4 + 2 कितना हो जाता है हमारा, कितना हो जाता है 14 हो जाता है कि नहीं। तो 14 को हम हेक्साडेसिमल में e से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ e आ गया। अब यहाँ पे देखिए 0011, यहाँ पे फिर से लिख देंगे 8421, तो यहाँ पे 21 जो है वहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1, तो यहाँ पे 3 आ गया। सिमिलरली 0011, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 33.3, ठीक है। ठीक है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब देखिए अदर्स को बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, मींस कोई हमें डेसिमल नंबर दिया है या ऑक्टा नंबर दिया है या हेक्साडेसिमल दिया है, उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक हेक्साडेसिमल नंबर ले रहे हैं। डेसिमल नंबर हमारा क्या है 12। अब 12 को क्या करते हैं सिंपल, इसको क्या कर रहे हैं सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कैसे 12 को हम 2 से कर रहे हैं, तो 6 आ गया, एलसीएम निकाल दिया ना एकदम से। देखिए 2 फिर 6 को हमने किया तो 3 आया, 3 को हमने किया तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसकी को वैल्यू क्या आ जाएगी 1100, ठीक है। अगर यही डेसिमल मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा सिंपल, इसका हम क्या करेंगे जो हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू होता है × 2 कर देंगे, क्योंकि हमें बाइनरी में बेस 2 से करना है, तो × 2 कर देंगे। यहाँ पे हम डिवाइड ऊपर कर रहे हैं, नीचे हम क्या कर रहे हैं अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है तो उसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहली वैल्यू है 03125 × 2,
तो क्या वैल्यू आ गई हमारी 0625, ठीक है। अब ये 0625 को फिर से हमने 2 से कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई 1.25। अब ये 1.25 को हमने फिर से 2 से कर दिया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 0.50। फिर हमने क्या किया 0.50 को 2 से कर दिया तो हमारी वैल्यू 1 आ गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.0101, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब ऑक्टा को हमें बाइनरी में करना है। देखिए यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज भी है और ऑक्टा तो सबसे इजी होता है क्योंकि हमें इसकी कोड पता है कि 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 011 से, 7 को हम 111 से, 1 को हम 001 से एंड 2 को हम 010 से। तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हेक्सा में क्या करेंगे, हेक्सा में पहले हम क्या करेंगे जैसे 1 है तो 1 को हम हेक्सा में लिख सकते हैं ना। हमने आपको बताया था 8421 से अगर ये 1 दे रखा है तो क्या हो जाएगा 0001 हो जाएगा। अगर 0 है तो 00 हो जाएंगे। ए है तो ए क्या होता है 1010, अभी आपको करके भी बताया। ई क्या होता है हमारा 1110। तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं ना, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 8421 वाले फॉर्मूले से। 8421 वाले फॉर्मूले से अगर हमें 1 चाहिए तो क्या हो जाएगा 8 भी 0 होगा, 4 भी 0 होगा, 2 भी 0 होगा, सिर्फ 1 बचेगा तो ये क्या हो जाएगा 0001। दोनों तीनों 0 हो गए। ए के लिए क्या होगा 8 1 होगा, 4 0 होगा, 2 1 होगा और 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1010। ई के लिए क्या होगा 8 4 2, तीनों जो होंगे वो 1 होंगे और 1 0 होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है एफ, एफ का क्या हो जाता है 111, ठीक है। 2 का क्या हो जाता है 0010, डी का क्या हो जाता है 101 1101, फिर बी का क्या हो जाता है 1000 और ए का क्या हो जाता है 01010, ठीक है। क्लियर, ठीक, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बताइए बताइए, प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नो मैम। ठीक है। आप देखिए बेटा ऑक्टा नंबर सिस्टम, ऑक्टा नंबर सिस्टम में जैसे कि हमने बताया इसका जो बेस होता है वो 8 होता है। तो हम अब जो भी इंटीजर वैल्यू लेंगे तो 8 रेज़ टू द पावर 0, 8 रेज़ टू द पावर 1, 8 रेज़ टू द पावर 2, 8 रेज़ टू द पावर 3, 8 रेज़ टू द पावर 4, 8 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है, इंटीजर वैल्यू। और अगर हमें फ्रैक्शनल वैल्यू होगा तो 8 रेज़ टू द पावर -1, 8 रेज़ टू द पावर -2, 8 रेज़ टू द पावर -3, 8 रेज़ टू द पावर -4, 8 रेज़ टू द पावर -5। अब देखिए क्योंकि 8 सिंबल है तो 8 सिंबल कौन कौन से होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 सिंबल हो गए। अब देखिए 8 सिंबल को जैसे कि मैंने अभी ब्लैक बोर्ड में भी आपको लिखकर दिखाया था तो 8 सिंबल को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं ऑक्टा डिजिट्स में हमने क्या लिख लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे बाइनरी में हमने क्या लिखा है 0 की वैल्यू क्या है हमारी 000, 1 की वैल्यू क्या है 001, 2 की वैल्यू क्या है 010, 3 की वैल्यू क्या है 011, 4 की वैल्यू क्या है 100, 5 की वैल्यू क्या है 101, 6 की वैल्यू क्या है 110 एंड 7 की वैल्यू हमारी 111 है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कन्वर्जन देख रहे हैं। कन्वर्जन कौन से देख रहे हैं ऑक्टा से अदर्स में कैसे कन्वर्ट होगा मीन्स ऑक्टा से बाइनरी, ऑक्टा से डेसिमल, ऑक्टा से हेक्साडेसिमल। अब अदर से ऑक्टा कैसे कन्वर्ट होगा वो देख लेंगे। बाइनरी टू ऑक्टा कैसे कन्वर्ट होगा, हेक्सा से ऑक्टा कैसे कन्वर्ट होगा या डेसिमल से ऑक्टा कैसे कन्वर्ट होगा। अब इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है ऑक्टा से बाइनरी, ऑक्टा से बाइनरी हमें कन्वर्ट करना है तो ये बहुत इजी है क्योंकि हमें A 2 और 4 बाइनरी में कैसे लिखते हैं हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं, अभी बताया मैंने आपको, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने डायरेक्ट लिख लिया 1 की वैल्यू क्या है 001, देखिए यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या है 001 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे 2 आया, 2 की वैल्यू क्या है 010, यहाँ पे देखिए 2 की वैल्यू है 010 यहाँ पे लिख दी। 4 की वैल्यू क्या है हमारी 100, यहाँ पे देखिए 4 की वैल्यू है 100 यहाँ पे इन्होंने लिख दी, ये वैल्यूज आ गई हमारी। अब ऑक्टा से डेसिमल कन्वर्ट करना है तो ऑक्टा से डेसिमल आपको पता ही है
अभी ऊपर आप कर ही चुके हो, तो क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा यही होता है कि अगर इंटीजर वैल्यू है तो आपका जो बेस होगा जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है, जैसे ऑक्टा में कन्वर्ट करना है तो बेस हम ऑक्टा का लेते हैं और उसकी रेस टू द पावर में 0, 1, 2 इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटीजर वैल्यू में, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया भी था, इंटीजर वैल्यू में 8 रेज़ टू द पावर 0, 8 रेज़ टू द पावर 1, बेस जो होगा 8 रेज़ टू द पावर 2, 8 रेज़ टू द पावर 3, 8 रेज़ टू द पावर 4, 8 रेज़ टू द पावर 5। तो बेस इस तरीके से इंटीजर वैल्यू में जाता है और फ्रैक्शनल वैल्यू में यही माइनस में चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं किया है, 1, 2, 4 का हमें क्या लेना है, ऑक्टा में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या किया, 1 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 0। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 84, है ना। अब ऑक्टा को हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टा को हेक्साडेसिमल में आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऑक्टा को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, देन बाइनरी को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप पहले देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने पहले BC नंबर को हमने क्या किया है, ऑक्टा में कन्वर्ट कर दिया है। ऑक्टा में कन्वर्ट करके हमारे पास में नंबर जो आया है वो हमारा आया है 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0। अब देखिए इसके हमने क्या किए, 4 पेयर ले लिए, 4 पेयर ले लिए। 4 पेयर इसलिए क्योंकि हमें हेक्सा में करना है, ऑक्टा में नहीं करना है। ऑक्टा में हमने बाइनरी इजी हो जाता है इसलिए डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, अब हमने इसकी 4 के पेयर ले लिए। अब 4 के पेयर को हमने यहाँ पे 4 लिख सकते हैं ना, 4 कैसे आया, 8, 4, 2, 1 में। तो यहाँ पे क्या है, हमें 4 चाहिए, तो 4 कहाँ पे आ रहा है, 4 की प्लेस पे, 1 कहाँ पे आ रहा है, 4 की प्लेस में। तो 8, 2 और 1 वो खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। तो 4 आ गया। 5 में क्या हो जाएगा हमारा, 4 और 1, 4 और 4, 1 प्लस 4, 1 4 प्लस 1 क्या होता है हमारा 5 होता है। तो 8 और 2 क्या हो जाएगा 0 और 4 प्लस 1 आ जाएगा हमारा 5। तो 54 इसका होगा हेक्साडेसिमल। ठीक है, क्लियर, क्लियर की नहीं क्लियर बताइए, फिर से बता दो, समझ आया बेटा। पहले हमने क्या किया, क्योंकि हमें ऑक्टा बाइनरी से ऑक्टा कन्वर्ट करना है इजी, तो हमने पहले उसको ऑक्टा में कन्वर्ट कर लिया, फिर ऑक्टा को हमने क्या किया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर। यस मैम। आप देखिए अब हमने क्या करना है, बाइनरी टू ऑक्टा करना है। तो बाइनरी टू ऑक्टा के लिए क्या करेंगे, हम 3 के इसके पेयर ले लेंगे और डायरेक्ट लिख देंगे, बाइनरी टू ऑक्टा हो जाएगा। अब डेसिमल टू ऑक्टा करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू है उसको क्या कर रहे हैं, 8 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। सिंपल 8 से डिवाइड कर देंगे जब तक कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 1 ना आ जाए, हम उसको डिवाइड करते रहते हैं, वही हमारा क्या होता है, डेसिमल टू ऑक्टा। फिर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टा कैसे करेंगे, तो हेक्साडेसिमल को पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 54 को हमने क्या किया है, बाइनरी में कन्वर्ट किया, ये हम लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो बाइनरी में हमने कन्वर्ट किया है उसको हमने ऑक्टा में कन्वर्ट कर दिया। तो ऑक्टा में क्या किया, वो जो हमारे 4 के पेयर थे, अब हमने उसको 3 पेयर में डिवाइड कर दिया। जब 3 पेयर में डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 1, 0, 0 मतलब 4, 0, 1, 0 मतलब 2 और यहाँ पे 0, 0, 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1, 2, 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है क्लास। ऑक्टा, बाइनरी, डेसिमल, किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता दीजिए, बता दीजिए, मैं फिर से बता दूंगी, मैं आज लास्ट बार बता रही हूँ वैसे भी। आर्थिक, प्रियांश, मैम क्लियर। ठीक है, अब हमारा बचता है हेक्सा। आप मतलब ज्यादा वो तो नहीं हो रहा है कि मतलब मैम ज्यादा ही कुछ पढ़ा दे रही है, आज ओवर तो नहीं हो रहा है, एक क्लास और ले लें 10 मिनट बाद, 10 मिनट के ब्रेक के बाद, बोलिए। उसमें सिर्फ हम आपको एग्जाम्पल्स करने के लिए देंगे, फिर वो एग्जाम्पल्स बता देंगे बस। ठीक है, ले लें कि नहीं ले लें श्रेयांश,
ठीक है, तो अभी यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। तो अब आपको 10 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ। 10 मिनट के बाद में फिर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास, ठीक है। हम सिर्फ इसके क्वेश्चंस लगा देंगे, तो आज हमारा ये जो बाइनरी वाला नंबर सिस्टम है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बच्चे? बेटा आप लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिए। बेटा आप लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिए जल्दी जल्दी लिखकर। फिर 10-15 मिनट का ब्रेक, उसके बाद में फिर से क्लास में